अध्याय 93 संपूर्ण दुष्ट योजना भाग 2। अगर शील ने अचानक मिठाई खाने की बात छोड़कर शराब पीने की इच्छा जताई तो उसके पास कोई ठोस कारण जरूर होगा। तुम अचानक शराब पीने में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि उसके इस अजीब व्यवहार के पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी, क्योंकि शील बोलते समय मेरी आंखों में नहीं देख रही थी, वो मेरी नजरों से बच रही थी। खैर, थोड़ा पीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपने शरीर से शराब निकालने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि शील जो लाई थी वो बहुत तेज शराब थी, जिसे जादू से भी निकालना असंभव होगा। फिर भी मैं मना नहीं कर सका। आज शील का जन्मदिन था। मैं शील के प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहता था। पियो। शील ने शराब की बोतल झुकाई और मेरे गिलास में शराब डाली। शराब का रंग, जो एक नज़र में भी जहरीला लग रहा था, मेरी नज़रों के सामने आ गया। क्या तुम भी नहीं पीने वाली? मुझे किसी कारण से संदेह हो रहा है। मेरी ओर से ये एक उचित अनुमान था, क्योंकि शील के सामने कोई शराब का गिलास नहीं रखा था। जैसे ही मैंने ये बात कही, शील एक और शराब का गिलास ले आई, जैसे कि वो खुद को रोक न सकी हो। इस बार मैंने उसके गिलास में शराब डाली। उसके बाद खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने भी अपने शराब के गिलास को छूने की कोशिश नहीं की। तुम क्यों नहीं पी रही हो? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। शील, जिसका चेहरा कठोर हो गया था, ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसका कुछ काम नहीं बन रहा हो। तो चलो एक साथ पीते हैं। हाँ, यह अच्छा है। यह कहने के बाद हमने एक ही समय पर अपने शराब के गिलास उठाए। मैंने तो उसे अपने मुंह पर भी लगा लिया, लेकिन शराब की मात्रा कम नहीं हुई। ये क्या है? इस बार सच में पियो। शील ने सच में शराब पीना शुरू कर दिया। मैंने भी शील के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। मेरा गिलास कब खाली हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर शील ने उसे फिर से भर दिया। मैंने भी शील के खाली गिलास में शराब डाली। इस तरह शराब की बोतलें ढेर होती गईं। पहली बोतल, दूसरी बोतल और आखिरकार तीसरी बोतल। शील ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें नशा हो गया है? मुझे नशा नहीं हुआ है, और यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। शील नशे में लग रही थी, लेकिन यह स्वाभाविक था, क्योंकि उसने इतनी तेज शराब पी थी। यहाँ तक कि मुझे भी, जिसे आमतौर पर पीना पसंद था, थोड़ा नशा हो गया था। मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था। तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, एक नशे में धुत व्यक्ति, वे यह स्वीकार नहीं करते कि वे नशे में हैं। ये सच है। वे इनकार करते हैं क्योंकि वे नशे में हैं। तो तुमने कहा कि तुम्हें नशा नहीं हुआ है, तो तुम्हें भी नशा हो गया है। क्या तुम्हें नशा हो गया है? नहीं, हिच, मुझे नशा नहीं हुआ है, कभी नहीं। वो काफी नशे में लग रही थी। यह कहावत कि नशे में धुत लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे नशे में हैं, निश्चित रूप से एक सच्चाई थी। तो अब अगली योजना। क्या तुमने अभी योजना शब्द कहा? शील ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हाँ, योजना। शराब में डालना बहुत आसान था, इसलिए जब तुम्हें नशा हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूंगी। ये किस तरह की बकवास है? उसी समय शील ने अपनी जेबें टटोलीं और उसने जो निकाला वो एक छोटी बोतल थी, जो एक अजीब तरल से भरी हुई थी। क्या तुमने कहा था कि तुम्हें नशा हो गया है? मैंने ऐसा नहीं कहा। शराब से नशा होना ठीक है, इसलिए इसे पियो। बेशक मैं उसे कभी नहीं पीता। उसकी गंध बहुत खराब थी, जिससे मेरा उसे पीने का मन नहीं कर रहा था। मुझे रुएल द्वारा दी गई पत्रिका में लिखी सलाह याद आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे ये रस पीना चाहिए। सिर्फ एक नज़र में यह स्पष्ट था कि वो मुझे रस के कड़वे स्वाद से तड़पाना चाहती थी। शील ने अपना मुंह खोला और उसने जो कहा वो हमारी वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं शराब पीती हूँ तो मैं मिठाई का स्वाद भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने खुद को जबरदस्ती मिठाई खाने से रोका और शराब पी। क्या इसीलिए उसने मिठाई नहीं खाई? क्या उसे डर है कि वो मिठाई का आनंद लेने की यादें भूल जाएगी? तो यह वास्तव में एक बेतुका कारण था। तो जल्दी से इसे पियो। मैंने शील से अज्ञात बोतल ले ली। क्या ये जूस है? तो ये किस तरह का जूस है? मुझे नहीं पता था। ये जहर नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसे पीना नहीं चाहता था। पियो। मैंने मुस्कुराते हुए बोतल शील को सौंप दी। अगर तुम पहले पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। इसका मतलब था कि जब तक वो नहीं पिएगी मैं भी नहीं पीऊंगा। हालांकि शील ने अपना सिर हिलाया। इसका मतलब था कि शील ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा उसने बिना भूले ये भी कहा, भोजन के लिए धन्यवाद। क्या? शील ने मेरे हाथ से बोतल छीन ली, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। फिर उसने ढक्कन खोला और सारा जूस पी लिया।
इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, सब खत्म हो गया। कहानी जारी रहेगी।